तो नामदेव जी के नाना जी आपको पता है नामदेव जी के पिताजी नहीं थे। श्री नामदेव जी महाराज अकेली माता के पुत्र हैं। बाल अवस्था थी, मीराबाई जैसा चरित्र है कि जैसे मीराबाई बचपन में अपनी मां से पूछती थी कि मेरे पति कौन, तो मां ने कह दिया ये गिरधर गोपाल तेरे बींद हैं, तब से ही मान लिया कि ये मेरे पति हैं। ऐसे ही श्री नामदेव जी की जो माता जी थी उनको भी बाल्यकाल में ऐसा कह दिया ये ठाकुर जी ही तेरे पति हैं। इतना विश्वास प्रगाढ़ कर लिया कि पिताजी कह करके कहीं गए, महीनों बाद लौट करके आए, अभी थोड़ी कुमार अवस्था की थी और लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि उनकी बालिका जो है वो 2-3 महीने की गर्भवती है। आकर के देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा तो नामदेव जी की माता जी बोली पिताजी आपने कहा था कि ये मेरे पति हैं, तो बस वो मेरे पति हैं, मैं उनकी गृहिणी हूं, उसी कृपा से हम दोनों का विवाह हुआ, उन्हीं की संतान गर्भ में है। जिन पिताजी ने बोला उन्हीं को विश्वास नहीं हुआ, वही कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तू झूठ बोल रही है, तू मेरे सामने झूठ बोल रही है, समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, विवाह हुआ नहीं, तेरे गर्भ में बालक। पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकर के गए ठाकुर जी के सामने, बोले शपथ खा के बोल। ठाकुर जी की शपथ खा करके बोली मैं सत्य बता रही हूं, ये ठाकुर जी का ही प्रसाद है। पिताजी के रोम रोम कांपने, अब भी विश्वास हो तू झूठी शपथ खा रही है। तब आकाश से ठाकुर जी ने ही आकाशवाणी करके कहा ये झूठ नहीं बोल रही हैं, आपने इनको कहा कि मैं इनका पति, इन्होंने इतने भाव से मुझे पति माना, मैंने भी इनको पत्नी माना है, और इनके गर्भ में जो बालक है वो मेरा ही अंश है। और वही उनके गर्भ से जन्मे, उनका नाम हुआ श्री नामदेव जी महाराज। ऐसे ठाकुर जी के परम भक्त श्री नामदेव जी। बचपन से ही 3 प्रकार के भक्त होते हैं बंधुओं। एक होते हैं साधन सिद्ध, एक होते हैं कृपा सिद्ध, और एक होते हैं भक्त सिद्ध। 3 प्रकार के भक्त हैं। साधन सिद्ध कौन होते हैं? जो साधना करके भक्त बनते हैं, नाम जप करके, तिलक स्वरूप धारण करके, परिक्रमा करके, कथाएं सुन करके, भजन करके फिर भक्त बनते हैं, फिर उन पर ठाकुर जी की कृपा होती है। ये साधन सिद्ध हैं। दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध। ये कृपा सिद्ध कौन होते हैं? जिन पर गुरुजन कृपा कर देते हैं। मतलब भक्ति इतनी नहीं है, साधना इतनी नहीं है, इतना नाम जप आदि नहीं है, पर गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु ने प्रसन्न होकर के दृष्टि देख ली और बस आशीष दे दिया कि तू भक्त हो जा, बन गए भक्त। और ऐसी भक्ति उनके चित्त में आई। अनेक भक्तों की लीला ऐसी। रैदास जी इस प्रकार के भक्त, कबीरदास जी इस प्रकार के भक्त, गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार के भक्त। और एक होते हैं सिद्ध सिद्धा, मतलब वो जन्म से ही सिद्ध हैं, ना गुरु की कृपा है ना साधन है, वो जन्म से ही भक्त हैं और उनका प्रादुर्भाव दूसरों पर कृपा करने के लिए हुआ है। नामदेव जी कौन है? सिद्ध सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध हैं। बचपन से ही भक्ति में इतनी रुचि। इनके नाना जी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे भी सेवा। बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा। थोड़े बड़े हो गए, बोले अब तो दीजिए। बोले अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछें आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको, कहीं दूर चले जाओ, थोड़े पुणे आदि हुआ हो, कहीं मैं सेवा करूं ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा। और तीर्थ के ओर जाना था, तो कुछ समय महीने लगा के आना था। बोले नामा, बोले जी नाना जी। बोले अब तेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ में, तू कर सेवा। ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे। बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। वामदेव जी चले गए।
नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी बता के गए थे, बिना भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी के आगे भोग पधराया, भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए, बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर हो गई, बोले आप पा क्यों नहीं रहे? कुछ भोग में प्रसाद में कमी है, पा लीजिए नाथ। आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन नहीं पाया, 2 दिन नहीं पाया, तीसरा दिन आ गया। यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं पाए मैं कैसे पाऊं? तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी जब भोग नहीं पाया, तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले आपको नाना जी की बहुत आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं क्या कमी कर रहा हूं? मैं इतने भाव से तो सेवा करता हूं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे? आज भी अगर आपने नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति शून्य हो रही है, आप नहीं पा रहे हैं तो। आपने नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे ही थोड़ी आ जाता हूं, तपस्या करनी पड़ती, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी। तू 3 दिन में ही तू छुरी लेके बैठ गया। कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, कुछ दिन तपस्या कर, प्रतीक्षा कर, फिर आऊंगा। नामदेव जी ने हाथ पकड़, अब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो? अब पी जाओ, खा जाओ इसको। ठाकुर जी बोले बहुत सरल है, बहुत सहज है। बंधुओं, या तो भयंकर तपस्वी नाम जापक आदि कुछ बन जाए तो भगवत कृपा, या अत्यंत सरल सहज बन जाए, इतना सीधा, इतना भोला भौंदू बन जाए तो ठाकुर जी की कृपा होती है। बैठ गए। नामदेव जी सुंदर सुंदर पकवान देते हैं, ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी कि रोज ठाकुर जी आते हैं। नाना जी लौट करके आ गए कुछ दिन बाद। जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले कैसी रही सेवा आदि, कैसी चल रही है? आप ही जाके पूछ लो, भीतर जाके आप ही देख लीजिए। तुम्हारा जैसे वामदेव जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी अलग ही चमक रहे थे, अलग ही उनके मुखमंडल का जो स्वरूप। बंधुओं, सेवा से ठाकुर जी की जो श्री विग्रह है वो बोलने लगता है कि मेरी सेवा कैसी हो रही है। कई लोगों के यहाँ, बुरा नहीं मानना, कई लोगों के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी ऐसे लगते हैं, मुँह ले चलो यहाँ थे, मेरा मन ना लग रो। और कई लोगों के ठाकुर जी को देख करके ऐसा लगता है ठाकुर जी इतने थाट में, इतने राजी बन करके बैठे हैं कि मतलब बस कह रहे हैं कि भैया या परिवार को खूब प्रेम दे के जाइए, मैं यहाँ बहुत राजी हूं। बोलने की बात नहीं, अभिमान आ जाए इसलिए भी नहीं। हमारे भट्ट जी के ठाकुर जी बहुत आनंद में, इनके घर में भी गिरधर लाल जी हैं, और जैसे हमारे गिरधर लाल हैं वैसे इनके लाल जी हैं। इतने आनंद से विराजमान, में तो बहुत देर देखता रहा उनको, बहुत सुख में विराज रहे हैं। बस यही भक्ति का स्वरूप, ठाकुर जी सुखी रहे। वामदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा और मंदिर का वातावरण, आभा, प्रभा, सुगंधी सब कुछ से लगने लगा कि ठाकुर जी सेवा तो हुई है। नामदेव जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हुए। अब आज से सेवा नाना जी करने लगे। सामने भोग प्रसाद रख दिया, नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो आप? वामदेव जी बोले भोग लगाए बेटा। भोग कहां लगाए? इसमें तो सारी सामग्री रखी है, कुछ खाया तो है नहीं ठाकुर जी ने। वामदेव जी बोले ऐसे ही लगता है भोग, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगाओ, उठा के ले चलो। बोले मेरे से तो ऐसे नहीं होता था, मैं तो थाली की जितनी सामग्री धरता था सब पाते थे ठाकुर जी, सब पाते थे। बोले हाँ, अच्छा तो ये ले थाली, पवा के दिखा। सामने रख दिया। नामदेव जी बोले जय जय, आ जाओ, जैसे हर दिन आते थे वैसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आए। 2-3 बार पुकारा, नहीं आए ठाकुर जी। तो नामदेव जी को पता था तरीका, फिर से छुरी लेके आए और छुरी ला करके जैसी यहां से वामदेव जी परेशान हुए, ए नामा क्या कर। इतने में तो ठाकुर जी का हाथ प्रकट हुआ, फिर पकड़ा। बोले तूने बढ़िया तरीका ढूंढा, बार बार छुरी रख लेता गले पे। हाँ, आप लोग नहीं करना ऐसा है ना। मुंबई में 4 लोगों ने छुरी रखी,
कथा सुन के, ऐसा नहीं करना। ये सुनकर के करने वाली बात नहीं थी ना, उन्होंने सुना थोड़ी था कहीं से, वो तो जिद थी उनकी अपने आप ही। ठाकुर जी बोले, ना मां तुझे मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी प्रकट नहीं कराया कर मुझे, थोड़ी तो तपस्या, थोड़ा तो धैर्य किया कर, मुझे कितना कुछ छोड़ के आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो। नाना जी तो वैसे ही भाव विभोर खड़े बैठे सामने, इतना जीवन निकल गया, कभी ठाकुर जी नहीं देखे, बारे नामा तेने 3 दिन इतने दिन की सेवा में ठाकुर जी प्रकट कर दिए। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज हमारे, ठाकुर जी तो आने को तैयार बैठे हैं, ठाकुर जी तो प्रकट होने को आज भी बैठे हैं। आपके प्रस्तुतिकरण में कहीं कमी है, आपकी सेवा में कहीं कमी है। भीष्म पितामह जैसी वो भावना, वो सेवा बने, नामदेव जी जैसी वो सेवा बने, तो ठाकुर जी आए। तो भक्त के प्रस्तुतिकरण से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं कि वो अपनी भक्ति में प्रस्तुति क्या करता है। एक हमारे ब्रजमंडल में मदन मोहन जी जो करौली में विराजमान हैं, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मदन मोहन जी के परम भक्त हुए श्री सूरत ध्वज उनका नाम था। क्या नाम था? सूरत ध्वज। संडीला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के वे सूबेदार थे। तो राजा दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसने अपने कई सारे मंत्री जगह जगह बैठा रखे हैं, जो वहां के व्यापारियों से टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं और राजा को भेजते हैं। तो वो टैक्स लेने का, कर लेने का काम इनका था, सूबेदार सूरत ध्वज जी। लेकिन ठाकुर जी के इतने परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे, इनका बस मन होता था कि मैं एक दिन आवे सब छोड़ करके वृंदावन चला जाऊंगा। तो एक बार मदन मोहन जी के लिए इन्होंने गुड़ की सामग्री संडीले से भेजी, गुड़ भेजे, बहुत दूर है वृंदावन से। तो जब ये गुड़ खरीद करके भिजवा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि महाराज इतना आप खर्चा कर रहे हैं, यहां से गुड़ खरीद करके आप वृंदावन भिजवा रहे हैं, आने जाने का इतना खर्चा हो जाएगा, इससे बढ़िया तो आप किसी को पैसे लेकर के वृंदावन भेज दो, वहीं से गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को दे देंगे। तो इन्होंने कहा, बोले तुम नहीं जानोगे, ये प्रेम की बात है। प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमी जहां रहता है वहीं की सामग्री किसी को कह दे कि उसको ले जा करके दे दो, इसमें विशेषता नहीं झलकती। हम अपने यहां से सामग्री उसके पास भिजवाएं, ये प्रेम का स्वरूप है। और चाहे दुगना खर्चा हो, पर मैं गुड़ यहीं से भिजवाऊंगा, खुद अपने आंखों से देख करके। वड़ा पाव हमारे यहां भी बनते हैं। अब आपने क्या किया कि बात हुई हमसे, हमने कहा वड़ा पाव खाने का मन है, आपने वहीं एप्लीकेशन खोली, वृंदावन के पास कहाँ मिलता है, वहीं से ऑर्डर कर दिया, हमारे एड्रेस पे आ गया, काम चला हुआ बात है। पर जैसी बात हुई, मैंने कहा वड़ा पाव की बड़ा मन हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है, हम करते हैं कुछ व्यवस्था। बिना बताए आपने फ्लाइट पकड़ी, यहाँ से वड़ा पाव लेकर के सीधे वृंदावन आए, आकर के सीधे मारे, जल्दी खाओ खराब हो जाएगा। इसमें प्रेम ज्यादा है ना। तो ऐसे ही उन्होंने गुड़ वहां से ना खरीद के वहां से भिजवाया। तो गुड़ बैलगाड़ियों में भर करके जब संडीले से चला, 2 दिन लगे वृंदावन पहुंचने में। रात्रि 2 बजे वृंदावन पहुंचे बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी वालों ने सोचा कि अब 2 बज रहे हैं रात्रि में, अब क्या करें, सुबह तक प्रतीक्षा करते हैं, मंदिर खुलेगा तो रखवा देंगे। जैसे ही बैलगाड़ियों ने वृंदावन प्रवेश किया, सो रहे थे मदन मोहन जी के पुजारी, ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए। बोलो मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। तो ठाकुर जी आपका भोग रख के तो आए हम, उन्ना में भूख खावे को मन नहीं है। तो बोले गुड़ की खीर खाऊंगा। बोले गुड़ की खीर ठाकुर जी, अभी रात्रि की मध्य रात्रि हो रही है, 2-4 घंटा बाद मंगला का समय है, मैं आज आकर के पहले आपके लिए गुड़ की खीर ही बना दूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, एक तो मैं यहाँ तड़प रहा हूं, तू मुझको और तड़पानो चाहे, 2-3 घंटा मुंह पे सबर ना है रो, मुंह अभी खाने। पुजारी जी बोले ठीक है मैं आ रहा हूं। स्वप्न में ही बात हो रही। बोले सुन,
जो हमारी रसोई में गुड़ धरो वाको नहीं खाऊंगो। तो अभी गुड़ आयो संडे लेते, वो गुड़ ले जाके वाकी खीर बना के पवाओ। रात्रि 2 बजे ठाकुर जी ने पुजारी जी को उठवा करके गुड़ की खीर बनवाई करके पाई। ऐसे श्री सूरध्वज जी महाराज। तो आपकी भक्ति में प्रस्तुतिकरण, आपकी भक्ति में नया क्या कर रहे हो आप, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। तो अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी नवीनता, उसके प्रस्तुतिकरण में विशेषताएं लाया करो, ताकि ठाकुर जी रीझें, ठाकुर जी आनंदित हों।